पॉलिटिकली वो अपने आप को, वो जानता है कि उसके पीछे में बहुत बड़ा हाथ है, और उसको जो है सामने किया गया है कि आप ऐसा करो, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप एडवोकेट हैं, आप जो है एक ठो मतलब एक हवा लाओ। क्या हवा है भाई? हवा ये है कि सनातन धर्म खतरे में है। मतलब कि वो जो एडवोकेट हैं वो पूरा सनातन धर्म का ठेका ले लिए हैं। वो खुद भी सनातनी धर्म नहीं है। उनका अगर बैकग्राउंड चेक किया जाए तो पता चलेगा कि वो खुद भी सनातनी धर्म नहीं है। सनातन धर्म का जो जितना जो आ, आ, सिस्टम है, या वो जो उसका जो इंग्रेडिएंट्स है, उसको वो फॉलो नहीं करते हैं खुद भी। लेकिन वो सनातन धर्म का ठेकेदार बन के आए और ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस के ऊपर में जूता उछाले। नाम उनका लाइमलाइट में आ गया। एकदम मीडिया जो है दबे दबे जुबान में तारीफ़ की, डायरेक्ट तो नहीं कर सकती है। डायरेक्ट तारीफ़ करेगी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा कि जस्टिस के खिलाफ ये काम हुआ है। तो मीडिया भी खुश है। कुछ कुछ मीडिया, जो गोदी मीडिया जिसके नाम से हम जानते हैं, कि बहुत बड़ा काम किए हैं। ये सनातन को बचाने के लिए ही आए हैं। जैसे धर्म को बचाने के लिए श्री कृष्ण आए थे, राम आए थे, और बहुत सारे अवतार हुए थे। इस तरह का ये भी एक अवतार है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है कि उनके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है कि आप शुरुआत करो। शुरुआत करने के बाद जब आपको अरेस्ट किया जाएगा या आपके ऊपर में कॉन्टेम्प्ट होगा, हम लोग तो हैं, उसके बाद क्या करेंगे हम कि एक आंदोलन चलाएंगे पूरे नेशन वाइड कि सनातन धर्म जो है खतरे में है, इसको बचाना है। भाई, यहाँ पर किसी धर्म को बचाने और नहीं बचाने का क्या मतलब है? कोर्ट इज सिटिंग फॉर गिव द जस्टिस टू द पीपल, and evidence is the hard core of that. If anything has been found in evidence that it is wrong, it is wrong. It is right and it is right. Judges are not, judges does not decide the cases in their own manner. They have decided the cases based on the evidence. If the evidence is in your favor, you will win the case. If not, you will lose the case. तो यहाँ पर चीफ जस्टिस का कोई दोष नहीं है, या किसी भी जजेज का कोई दोष नहीं है। हम एडवोकेट्स को अपना राइट, लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी समझना चाहिए, और हमें एडवोकेट्स एक्ट के हिसाब से काम करना चाहिए। ये हमारे लिए अच्छा है। मैं किसी का तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। मैंने दोनों पक्ष के बारे में बोला कि हाँ ठीक है, जुडिशियरी में भी ऐसा कुछ है जो पक्षपात होता है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं होता, और समझ में भी आता है। लेकिन हम जो है हेल्पलेस हैं। हम उसका जवाब कानून से ही दे सकते हैं। कानून को ही हम दिखाकर हम बोल सकते हैं कि नहीं, माय लॉर्ड, whatever the judgment has been passed by the single bench is not correct or is not justified on the basis of this particular law. हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सिंगल जज ने मेरे साथ गलत किया, या सिंगल बेंच मेरे अगेंस्ट में मामला ऑर्डर दिया, वो गलत है। ये एक बात हम नहीं बोल सकते हैं। ये हमको बोलने का राइट नहीं है। हम जुडिशियली हम सेटिस्फाइड करेंगे कोर्ट को कि वॉट एवर द ऑर्डर हैज़ बीन पास बाय द ऑनरेबल सिंगल बेंच इज नॉट जस्टिफाइड, नॉट लीगल, और उसी को सेटिस्फाइड करके हम ऑर्डर ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर वहाँ हमको डिवीज़न बेंच में अगर जगह हमारे फेवर में नहीं मिला, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, द लास्ट कोर्ट। और जब वहाँ भी हार गए तो हम सोच सकते हैं हमारा फेट ऐसा है कि हम सेटिस्फाइड नहीं कर सके कोर्ट को, और हमारा व्यू, हमारा
ओपिनियन अलग हो सकता है, लेकिन आपके ओपिनियन से जस्टिस का ओपिनियन का कोई मतलब नहीं है। अगर जस्टिस का ओपिनियन है कि आप रॉन्ग हैं तो बस आप रॉन्ग हैं। तो हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें जुडिशियरी का ऑनर करना चाहिए। आपको तकलीफ़ होने के बावजूद भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिलता है, फिर भी आप जस्ट बार और बेंच में बहुत अच्छा एक रिलेशन है। हम अपना एग्रीवनेस बेंच को जाहिर करते हैं, लेकिन उसका एक मूड होना चाहिए। वो मूड है सबमिसिव मूड। आपको ये बात जान लेना होगा कि आप हम एडवोकेट्स और जजेज में बहुत डिफरेंसेस हैं। वो जज हैं और हम एडवोकेट हैं। हम उनके सामने सबमिसिव मूड में ही रहेंगे। हम उनसे एरोगेंटली बात नहीं कर सकते हैं, हम उनसे गुस्सा होकर बात नहीं कर सकते हैं। हमारा एक कैटेगरी बंधा हुआ है, एक लाइन बना हुआ है, उस लाइन से हम बाहर नहीं जा सकते हैं। ये मैसेज बहुत सारे एडवोकेट इसको देख रहे होंगे। मुझे किसी को ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी को ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। लेकिन मैं अपने जूनियर एडवोकेट्स जो आज आ रहे हैं प्रैक्टिस में, जो ज्वाइन कर रहे हैं, मैंने कुछ को देखा है। मैं कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने कुछ को देखा है कि वो पास करके, वो एलएलबी पास करके कोट गाउन पहन लिए तो वो इतना एरोगेंटली बिहेव करते हैं और वो इस तरह का इमोशनल हो जाते हैं, तो उनके लिए नुकसान है ये। अगर आपको जस्टिस लेना है, एक सिस्टम बना हुआ है कि आप एडवोकेट हैं, आप सबमिशन कर सकते हैं। ऑर्डर देने का मालिक जज है, तो उसके सामने में आपको सबमिसिव मोड, आई एम नॉट टेलिंग दैट यू बेग, नो, यू जस्ट प्रे, माय लॉर्ड, दिस इज द ट्रू फैक्ट्स, दिस इज द लॉ पॉइंट्स इन्वॉल्व एंड दिस इज द जजमेंट। ये आप कर सकते हैं, लेकिन आप एरोगेंट नहीं हो सकते हैं कि हमने मूव किया और मेरे फेवर में ऑर्डर नहीं हुआ तो हम मतलब तिलमिला गए। ऐसा नहीं हुआ। आपको सर झुका के सबमिसिव मूड में आपको निकल जाना होगा। आप उसके लिए अपील में जाइए, आपके पास अपील का प्रोविज़न है। मैं ख़ास करके अपने जूनियर ब्रदर को, जूनियर एडवोकेट्स को ये बोलना चाहता हूँ कि अभी मैंने जो देखा है, अपने कोर्ट में देखा है, अदर कोर्ट में भी सेम अवस्था होगा। काफ़ी कोई ऐसा चीज़ नहीं है, सीनियर जूनियर का कोई मतलब रिस्पेक्ट नहीं है, जूनियर जो है सीनियर का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा और कोर्ट में इस तरह से एरोगेंटली बिहेव कर रहा है। और जाहिर सी बात है कि अगर आप जस्टिस के सामने में उस तरह का बिहेव करेंगे तो उनके पास तो पावर है, आपका पावर और है, उनका पावर कुछ और है। उनके पास ये पावर है कि आपके केस को डिसमिस कर देंगे, in spite of that you hold a good merit in your case। तो इस पोजीशन में मत जाइए अगर आप टिकना चाहते हैं हमेशा इस तरह से। मैंने 30 इयर्स के प्रैक्टिस में आज तक किसी जस्टिस के साथ मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। मैं बहुत सबमिसिव मूड में प्रैक्टिस करता हूँ और यही मैसेज मैं अपने जूनियर ब्रदर को देना चाहता हूँ। कोई शिक्षा नहीं, सीनियर के हिसाब से आप इसको शिक्षा भी समझ लीजिए। कि मैं सीनियर को कोई एडवाइस नहीं देना चाहता, इसलिए कि मैं खुद भी उन्हीं से एडवाइस लेता हूँ। लेकिन मैं ख़ास करके ये वीडियो बनाया हूँ अपने जूनियर ब्रदर के लिए, अपने जूनियर भाइयों के लिए, जूनियर एडवोकेट के लिए जो 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल हुआ, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझसे जो जूनियर हैं, जो 8 साल 10 साल के प्रैक्टिस है, मोटा मोटी वो भी जूनियर ही है समझिए एक तरह से। तो उनके लिए मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ, एक सजेशन दे रहा हूँ। कोई मैंडेट नहीं है कि अगर आप इस प्रैक्टिस में, इस
डिग्निफाइड प्रोफेशन में लॉन्ग लाइफ जीना चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ रहना चाहते हैं, तो आप सबमिसिव मूड में रहें, एरोगेंट नहीं हो, गुस्सा नहीं करें, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो, एक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के ऊपर में चलें, एडवोकेट्स एक्ट को मान के चलें और अपने से जूनियर को भी सेम बात आप सिखाएं, अपने से जूनियर को भी आप सेम बात सिखाएं। देखिए, बहादुरी, आप चिल्लाएंगे मैं बहुत जानता हूँ और रिजल्ट कुछ नहीं होगा तो वो कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी है कि आप फ्लोर ऑफ द कोर्ट में कितना सक्सेस है, बिफोर द जस्टिस आपने कितना केस किया, कितना केस जीता, कितना केस हारा। और देखिए, एक बात याद रखिए कि हम एडवोकेट कभी केस नहीं जीतते हैं, मेरा अपना ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है ये अलग बात है, लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन है कि मैं कभी भी केस नहीं जीतता हूँ। केस का फैक्ट्स, केस अगर अच्छा हो तो केस जीता जा सकता है, केस अगर अच्छा हो तो उसके फेवर में लॉ रहता है, उसके फेवर में जजमेंट होता है, तब फिर जीता जा सकता है। अदरवाइज मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े बड़े सीनियर हैं, स्टॉलवर्ट हैं, वो भी केस हारे हैं। अगर कोई सीनियर एडवोकेट या स्टॉलवर्ट भी मीनिंग होता, बेस होता, तो वो एक भी केस हारते नहीं, वो सारे केस जीत जाते। लेकिन वो वही केस जीते हैं जो जीतने लायक है, और जो हारने लायक है वो अपने हिसाब से व्यू पेश किए हैं, लेकिन अल्टीमेटली केस का मौजू नहीं बना, केस का वो पोजीशन नहीं बना, और वो हारे हैं और अप टू सुप्रीम कोर्ट हारे हैं। तो मैं ये भी आप लोगों को बोलता हूँ कि जैसे ऐसा नहीं है कि हर केस ही आप जीतेंगे। आप कोशिश कीजिए, पढ़िए, एक एक पॉइंट को पढ़िए, और पढ़ने के बाद इट इज़ जस्ट लाइक जब हम लोग एग्जामिनेशन देते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो उस सब्जेक्ट का एक एक कॉर्नर को हम लोग पढ़ते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। आप एक पिटीशन तैयार किए, उस पिटीशन में आपसे कहाँ से क्वेश्चन कर दिया जाएगा, जस्टिस किस जगह से क्वेश्चन करेंगे, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। आपने पिटीशन लिया, पिटीशन को अच्छा से पढ़ा नहीं, उसको मार्क नहीं किया, और जस्टिस ऐसा क्वेश्चन कर दिए आपको पता ही नहीं है और आप पेज पलट रहे हैं, तो फिर उसमें प्रॉब्लम है। माइनॉरिटली बहुत ही ध्यान से एक एक चीज़ को पढ़ना होगा और नोटशीट बनाना होगा, और उसके फेवर में क्या जजमेंट है, कौन सा लॉ प्रिवेल करता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, वो लॉ में वो पर्टिकुलर सेक्शन क्या बोलता है, वो सारा आपको बोलना होगा। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बट इट इज़ वेरी ईजी। हम लोग बड़ा बड़ा किताब पढ़े हैं, हम लोग लॉ पढ़ाई के समय में बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़े हैं, हम लोग कैसे पास किए, अच्छे अच्छे नंबरों से पास किए, कि किस तरह से हम लोग पढ़ें, उस किताब के कंटेंट को पढ़ें, उसके अंदर के मटेरियल्स को हमने अच्छा से पढ़ा, तो जहाँ कहीं से भी क्वेश्चन आया हमने उसका जवाब दिया। ठीक उसी तरह प्रैक्टिस में आपको जो पिटीशन मिला है, वो पिटीशन को माइनॉरिटली पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। कहीं से भी जस्टिस क्वेश्चन करे उसको जवाब देना है। जस्टिस भी काफ़ी खुश होंगे और आपको मार्क रखेंगे। जो पीछे आपके एडवोकेट्स खड़े हैं वो भी देखेंगे कि नहीं, ये लड़का बहुत मेहनत किया है, और ये जो है जस्ट एक पिटीशन लेके चला आया और क्वेश्चन किया जा रहा है, उसका जवाब नहीं दे रहा, इस तरह का नहीं है, वो तैयार करके आया है। और कोई भी इंसान तो माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, ऐसा बात नहीं है, सीखते सीखते सीखता है। हम लोगों भी शुरू में बहुत सारा कोर्ट में बहुत सारा डांट सुने, बहुत सारा झाड़ सुने, बहुत उल्टा सीधा बात सुने, तब माथा नीचे करके चले गए, इसलिए कि उसमें भी हमारी सीख थी। हमें इन्फ्लुएंस किया
कि नहीं, हम कोर्ट के सामने में ब्लैंक अवस्था में नहीं जाएंगे, हम अच्छा से तैयार करके जाएंगे। हम एक पिटीशन में मैंने सबमिशन किया, क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सका, बाहर में जाके काफ़ी तकलीफ़ हुआ कि काश इसको अच्छा से पढ़ के जाते। अगर इसको पढ़ के जाते, जज जो भी क्वेश्चन करते हैं हम उसका जवाब देते हैं, तो इतने लोगों के सामने में हमारी बेइज्जती नहीं होती। पीछे में बहुत सारे एडवोकेट बैठे हैं, सीनियर बैठे हैं, वो तो चेहरा पहचान लिए हैं, उसी कोर्ट में हर समय घूमना है। ये एडवोकेट कुछ भी नहीं जानता है, ये कुछ नहीं जानता है, जस्ट ऐसे ही चल रहा है। तो उसमें क्या होगा कि आपको जो है और एंथू होगा और थोड़ा आगे बढ़ने का ये होगा, अच्छा से आप तैयारी करेंगे और तैयारी करके आप जो है प्रिपरेशन करके, अच्छी से प्रिपरेशन करके जज के सामने में खड़ा होंगे। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। जितना भी प्रोफेशन है दुनिया में, सबसे टफ प्रोफेशन है एडवोकेसी। आपको मैं बता दूं, मैं किसी भी प्रोफेशन को छोटा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जस्टिफाइड वे में आपको बता सकता हूं, आपको समझा सकता हूं कि ये प्रोफेशन कितना हार्ड प्रोफेशन है। यहाँ पर कोई रीटेक का कोई चांस नहीं है। आप अगर गलत तरीके से तैयारी करके गए और केस में अगर आप हार गए और आपके अगेंस्ट में एक ऑर्डर हो रहा है, यू कैनॉट से जे माय लॉर्ड एक बार और मुझे मौका दिया जाए, मैं कल इसको और अच्छा से तैयार करके आऊँगा। नहीं, यू कैनॉट से, यू गो बिफोर द अपील कोर्ट। मेडिकल प्रोफेशन में ऐसा नहीं है। कोई दवाई सेट नहीं किया, डॉक्टर को ऑप्शन है कि दूसरा दवाई लगा देगा, दूसरा दवाई लिख देगा, फिर नहीं सेट किया दूसरा दवाई कर देगा। इंजीनियरिंग प्रोफेशन में भी अगर कोई चीज़ गलत हो गया उसको तोड़ के फिर से सीधा कर लेगा। और भी दिगर प्रोफेशन में, जितना भी प्रोफेशन है उसमें करेक्शन करने का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ करेक्शन करने का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर उसके अगेंस्ट में अपील करने का प्रोविज़न है। आप ये बोलेंगे कि माय लॉर्ड, मैं ठीक से प्रैक्टिस नहीं करके आया, मैं ठीक से पढ़ के नहीं आया, एक दिन और हमको टाइम दिया जाए ताकि मैं एक बार और पढ़ के आऊँ और कल मैं आपको सेटिस्फाई कर दूँगा। कल नहीं हुआ तो फिर माय लॉर्ड एक दिन और टाइम दिया जाए। नो, यू विल नॉट गेट ए टाइम। यू हैव लॉस्ट योर केस, गो बिफोर द अपील कोर्ट एंड टेस्ट द जजमेंट। तो मैं ये वीडियो बनाया हूँ अपने जूनियर एडवोकेट्स के लिए, और भी मैं बनाऊँगा। मेरा एक मकसद है कि मुझको जो मिला है, मैंने जो अब तक जाना है, अपना लगभग 28-30 साल के प्रैक्टिस में मैंने जो सीखा है, जो मेरा अपना सीख है, मैं उसको अपने जूनियर एडवोकेट जो आज आ रहे हैं उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, उनको समझा रहा हूँ। अब उनमें जो लोग इसको एक्सेप्ट करना चाहें करेंगे, और जिनको लगेगा कि नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, मेरा बात सही नहीं है, तो वो अपने हिसाब से चलेंगे। लेकिन मैं सोचता हूँ कि कुछ लोग तो इससे लाभ हासिल करेंगे। इस मकसद से मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप तमाम जूनियर एडवोकेट से, जो लोग इससे कुछ सीख रहे हैं या सीखेंगे, या लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, हो सकता है कि मैं बहुत सारा बात गलत भी बोल सकता हूँ आपके नज़र में, लेकिन मैं जो भी बोल रहा हूँ ये अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस करके बोल रहा हूँ। तो अगर ऐसा आपको लगता है तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन जिनको लगता है कि नहीं मैं ठीक बोल रहा हूँ, तो इस पर चल के देखिए, बेशक आप सक्सेस होंगे। आई विश यू सक्सेस टू ऑल। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस इसी तरह से आप हमें प्रोत्साहन दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं लीगल प्रोफेशन पर वीडियो बनाऊँगा, मैं ये सोच के बैठा हूँ। जितना मेरी छोटी मोटी जो मेरी
जो एजुकेशन है, जो जानता हूँ उसके बारे में मैं टूटी-फूटी भाषा में वीडियो बनाऊँगा। अभी मैं चूँकि नया-नया वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरा भाषा के ऊपर में कोई ये नहीं है, गलती हो सकती है। इसको आप क्षमा करेंगे। थैंक यू सो मच।